हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हमारा वो एक शानदार और यूनिक सेशन होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एसएमई स्टॉक्स की। उसमें भी एक स्पेसिफिकली हमारा क्राइटेरिया है कि जो स्टॉक एसएमई सेगमेंट में से मेन बोर्ड में जो लिस्टिंग होने जा रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक का माइग्रेशन मेन बोर्ड में हो रहा है, स्पेसिफिकली वो स्टॉक की हम बात करने वाले हैं। वीडियो हम स्टार्ट करने पहले हम देख लेते हैं कि बीएसई या तो एनएसई एसएमई में जब स्टॉक होता है तो कब वो मेन बोर्ड में माइग्रेट हो सकता है। तो उसके लिए हम उसका जो एक पूरा कंप्लायंस का सर्कुलर है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एनएसई का एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेशन फ्रॉम एसएमई प्लेटफॉर्म टू कैपिटल मार्केट सेगमेंट, दैट इज मेन बोर्ड। मेन बोर्ड शिफ्टिंग करने के लिए स्टॉक्स में दो रिक्वायरमेंट है, दो प्राइम क्राइटेरिया है। वन इज उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 10 की फेस वैल्यू का जो शेयर्स है तो 1 करोड़ शेयर्स प्लस शेयर कैपिटल होनी चाहिए। 10 करोड़ से प्लस उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए और उसका जो मार्केट कैप है वो 25 करोड़ 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। वो कब से लेना है? तो जब भी ये जो फाइलिंग प्रोसेसिंग होता है वो दिन से ये मेन बोर्ड में जो लिस्टिंग हो जाता है वो दिन तक, यानी वो जो 10-20 दिन का जो पीरियड रहता है वो 20 दिन में एवरेज 25 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होता है, तभी एक्सचेंज से माइग्रेशन की अप्रूवल बीएसई और एनएसई कोई भी एक्सचेंज से मिल जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो दो क्राइटेरिया है, 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल और 25 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होना चाहिए टू ट्रांसफर द स्टॉक्स फ्रॉम एसएमई प्लेटफॉर्म टू मेन बोर्ड लिस्टिंग। अब हम बात करते हैं कुछ और भी डॉक्यूमेंट है। वो कंपनी ने कभी भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं की हुई है, उसका नेटवर्क मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए 2 इयर्स का ऑडिटर से लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। काफ़ी सारी अलग अलग डिटेल रिक्वायरमेंट है, बट वो फुलफिल कंपनी को करनी रहती है। बीइंग अ शेयर होल्डर और इन्वेस्टर हमारे लिए 10 करोड़ पेड अप कैपिटल और 25 करोड़ का मार्केट कैप, दो ही कंडीशन हमको यूजफुल होती है। अब हम बात करते हैं बीएसई की। पहले यहाँ आप देख सकते हो मैंने बीएसई एसएमई का ये पूरा डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो पूरा टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन द बीएसई टिल डेट 324। बीएसई पे 324 कंपनी आज तक एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड हुई है। उनमें से नंबर ऑफ कंपनीज माइग्रेट टू द मेन बोर्ड, जब भी ये हमारा की कंसर्न ऑफ एरिया आज के टॉपिक के लिए 85 कंपनीज ऐसी है जो मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई है। नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड एज ऑन डेट 239, 18 कंपनी सस्पेंड हो गई है, 220 एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग है और 61 में ट्रेड कंपनी में हो रहा है। और जो अनचेंज चेंज है और आज के दिन बीएसई एसएमई का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये इंफॉर्मेशन ओनली रिगार्डिंग द बीएसई एसएमई स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं उसकी टोटल जो माइग्रेट हुई कंपनी की। यहाँ 85 कंपनीज का लिस्ट है, यहाँ आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पूरा 85 स्टॉक्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा। हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। इफ वी properly decode the information, that information converted into the profit, that is for 110% sure। आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, वो सिंपली आपको रीड करना आता होता तो आप उसमें से काफ़ी सारा अर्निंग कर सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे बात हो रही है, वो है एक बार हमारे पास ये पूरा लिस्ट आ जाता है तो आप उसमें बैक टेस्ट भी कर सकते हो। आपको सिंपली ये स्टॉक्स का ये कब शिफ्टिंग हुआ था मेन बोर्ड में वो देखना है, और इस स्टॉक में जब भी वो मेन बोर्ड में शिफ्टिंग होता है तभी आपको एंट्री स्टॉक्स में लेनी है। आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम रखना है। 1 वीक पहले आपको जो भी मतलब समझो 30% का हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, 10% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखने वाले हैं। आप चाहो तो ये पूरा जो स्टॉक्स है उसका भी बैक टेस्ट कर सकते हो, बट मेरी यहाँ 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंपनी शुड पोस्ट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कंपनी को क्वार्टर
ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आना चाहिए। ईयरली बेसिस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती होनी चाहिए। बीएसई एसएमई में है तो हमको 6 मंथ का ये पूरा रूल है कि एसएमई कंपनी को हर 6 महीने के बाद रिजल्ट सबमिट करना रहता है एक्सचेंज में, तो आपको एवरी 6 मंथ का रिजल्ट देखना है। दूसरी पॉइंट कि जो एसएमई का स्टॉक्स है उसका जो सेल्स है वो इंक्रीज ईयर ऑन ईयर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको ये एसएमई स्टॉक जब भी माइग्रेट होता है तो ये न्यूज़ पे आपको सिंपली बाय करना है। अभी मेरा रिसेंटली ट्रेड हुआ है एक कंपनी में, एक कंपनी का नाम यहाँ आप देख सकते हो, TDSL टेस्टी स्पेशलिटी लिमिटेड। ये कंपनी अभी अभी मतलब 3 दिन पहले ही मेन बोर्ड में लिस्ट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हो जब भी एसएमई ग्रुप में होगी तो बीएसई में एम लिख ग्रुप एम से वो बी ग्रुप में शिफ्ट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कंपनी सालाना 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है, 400 करोड़ का रेवेन्यू है। उसका ईपीएस भी आप देख सकते हो, 2 रुपये का ईपीएस था। रिसेंटली कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ देख सकते हो 16 सितंबर माइग्रेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द टेस्टी डेयरी एसएलटी लिमिटेड फ्रॉम बीएसई प्लेटफॉर्म टू बीएसई मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म। 16 को ये नोटिस जारी कंपनी ने किया था और 17 को अप्लाई होने जा रहा था। अभी मैं आपको उसकी मूवमेंट दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 17 को, यहाँ आप देख सकते हो 16 को मतलब 3000 का लोड साइज था, 84,000 का वॉल्यूम 16 सितंबर के दिन। 17 के दिन से वो मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई तो मैंने 16 के दिन ले लिया था। आप समझो मेरे को हाई रेट पे यानी 21 रुपीज़ में भी समझो मेरी एंट्री है, तो मुझे आज की डेट में वहाँ कितना मिल रहा है वो भी आप पता कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो 17 में जैसे ही लिस्टिंग हुआ तो ये पर शेयर मतलब यहाँ 3000 की लोड साइज थी, यहाँ नंबर ऑफ लोड साइज 1 की हो गई, 1 यूनिट का एक ट्रेड पड़ रहा है। यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ ट्रेड 135, लास्ट फ्राइडे 365 का ट्रेड है। सो यहाँ आप देख सकते हो 21.20 का लो है और हाई 30.10, ऑलमोस्ट 50% गेन आज की डेट में 2 दिन में। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म है जहां आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो आप उसमें कमाल सी चीज भी कर सकते हो। अब ये सिंपली मैं टेस्टी डेयरी का एग्जांपल अभी आपको शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही माइग्रेट हुआ है और आपको सामने ये मतलब मूवमेंट भी देख सकते हो। अभी उसका पीछे का मैं रीजन आपको बता सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये डेयरी बिजनेस यानी मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस है कंपनी के पास। सो प्रभात डेयरी है, पराग डेयरी है, काफ़ी सारी अलग अलग जो डेयरीज है उसमें कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो कंपैरिजन आज तक नहीं हो रहा था। अब वो मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई है तो मेन बोर्ड की जितनी भी सारी लिस्टेड मिल्क स्पेस पे कंपनी अवेलेबल है, उमंग डेयरीज है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो 10, 12, 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है। वही टेस्टी डेयरी 4 रुपीज़ का ईपीएस है सालाना इस क्वार्टर का, मतलब इस ईयर का। लास्ट ईयर का ईपीएस यहाँ आप देख सकते हो 2 रुपीज़ का था। 2 रुपीज़ के ईपीएस पे भी आज की डेट में 15 का पी बैठ रहा है और ये साल में उसका ईपीएस 4 रुपीज़ के नियर आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 रुपीज़ के करीब उसका ईपीएस है। सो वो ईपीएस पे 8 का पी भी आज की डेट में बन नहीं रहा है। उसके सामने उसका पीयर ग्रुप का 15, 20, 30 तक का पी कंपनी को मिल रहा है। उसका जो मार्केट कैप वो 60 करोड़ का है, 25 करोड़ का क्राइटेरिया है। यहाँ आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो। 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स होनी चाहिए, 10 का पेडअप है तो 10 करोड़ पेडअप कैपिटल हो जाती है। इस केस में 2 करोड़ शेयर्स है तो 20 करोड़ पेडअप कैपिटल हम मान सकते हैं। तो यहाँ हम बात अभी करने वाले हैं प्रमोटर स्टेक की। तो यहाँ देख सकते हो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 में प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 1% से भी ज़्यादा स्टेक इंक्रीज किया हुआ है। इसका मतलब कंपनी का जो ओनर्स है उसको भी ये बिजनेस में कॉन्फिडेंस है। तो ये मैंने एक स्टॉक की बात की हुई है। इसी तरह आप एनएसई में भी सेम यहाँ आप चाहो तो पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो। सिंपली 2 क्राइटेरिया है,
क्वार्टर वाइज प्रॉफिट आना चाहिए, सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। दो का क्राइटेरिया सिंपली फुलफिल होता है तो 1 वीक के लिए 30% का टारगेट रख सकते हो। मैंने टेस्टी डेयरी आज तक बुक नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे कंप्लीटली अंडर वैल्यूड स्टॉक मतलब लग रहा है, क्योंकि उसका ईपीओ भी 51 के रेट पे आया था। तो अभी आधा रेट पे मेन बोर्ड में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जहां प्रमोटर का हिस्सेदारी 75% के ऑलमोस्ट नियर है, वो कंपनी आज मुझे मिल रही है, तो मैं अभी बुक नहीं करने वाला हूँ। बट हमने सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया है तो सिंपली 30% का जो प्रॉफिट मिल जाता है तो स्ट्रिक्टली हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं या तो बुक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनएसई इमर्ज की। जैसे ही आप गूगल में एनएसई इमर्ज लिखते हो तो आपके सामने पूरा एसएमई का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो माइग्रेट टू द मेन बोर्ड। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा माइग्रेट हुए स्टॉक लिस्ट मिल जाता है। ये जो पूरा स्टॉक्स लिस्ट है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इसी तरह इंटरफेस दिखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ ये जो पूरा लिस्टिंग स्पेस पे हमको दिखने को मिल रहा है पूरा का पूरा एसएमई स्टॉक्स है। काफ़ी सारी अच्छी भी कंपनी इनमें इंक्लूड है। आप चाहो तो स्पेसिफिकली आपको एसएमई सेगमेंट में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना मांगता हो तो आप इसमें निवेश भी कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादातर 10 साल तक जो कोई भी कंपनी टिक जाती है तो चांसेस रहता है 50 to 100x रिटर्न मिलने का। बट ये एक हाई रिस्क प्रोफाइल हम इन्वेस्टमेंट मान के रिस्क करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि कंपनी की अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, छोटी स्केल पे कंपनी रहती है। अभी हम बात करते हैं जो एसएमई की भाव कॉपी आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ आप भाव कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हो और आपको ये पूरा एसएमई लिस्ट यहाँ से मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेन माइग्रेशन टू द मेन बोर्ड। बीएसई की तरह एनएसई में एक हमको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, हमारे पास माइग्रेशन डेट यहाँ मिल जाती है रेडीमेड फॉर्मेट में। सो हम यहाँ ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 स्टॉक्स ऐसे चुने हैं जिसमें हमको आने वाले टाइम में एक मूवमेंट भी दिखने को मिल सकती है। तो मैं आज आपके सामने अगेन बैक टेस्ट कर रहा हूँ। इस केस में आपको चाहिए डेटा तो यहाँ आप देख सकते हो 28 अगस्त के दिन, 19 अगस्त, 22 जून, तो उस बेसिस पे आप सीधा उसका डेटा एनएसई की प्राइस वॉल्यूम डिटेल में जाके सर्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पहला स्टॉक टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड। मुझे पता है कि वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उसमें बहुत बड़ा रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ या तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसके पहले उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रमोटर का स्टेक, वो सब मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक और भी आपको थर्ड क्राइटेरिया है कि प्रमोटर का जो स्टेक्स है वो डिक्रीज होना नहीं चाहिए, वो इंक्रीज या तो मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। हमारा की एरिया ऑफ कंसर्न है कि उसमें रिडक्शन नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी कंपनीज में क्या होता है 5-10% का प्रमोटर का होल्डिंग रिड्यूस हो जाता है, तो इस केस में हमको माइग्रेट होते हुए भी ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ आप देख सकते हो टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैंने डेटा लिया हुआ है। 28 अगस्त के दिन उसमें माइग्रेशन हुआ है, तो यहाँ आप लास्ट हिस्टोरिकल डेटा मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ मेरे को 1 मंथ का ये आप सिलेक्ट कर सकते हो 1 मंथ, और गेट डेटा में करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। 28 अगस्त के दिन उसका रेट था 26 का। आप यहाँ देख सकते हो उसका माइग्रेशन हुआ 31 अगस्त के दिन 26 का ही रेट रहा, 1 सितंबर के दिन 26 का ही रेट रहा। फिर यहाँ आप देख सकते हो उसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई, 10-15 दिन में 50 का हाई लगाया, यानी आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 50% गेन। बट अगेन हमको 30% में एग्जिट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो 26 का ये रेट था, 26 का ये लो है, हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ है और सीधा हमको टारगेट 40-45 के करीब मिल जाता है। अब हम दूसरी बात करता है स्टॉक्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो मार्क पावर
यहाँ आप देख सकते हो मैक पावर का जो लिस्टिंग है 19 अगस्त के दिन हुआ था। माधव कॉपर इसलिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो स्टॉक्स में मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका मैं 5 में ट्रैकिंग कर रहा था तो उसमें बहुत बड़ा मतलब बोनस राइड वो सब कुछ इश्यू हुआ है। तो उस तरह मतलब आपके पास ट्रैकिंग है या तो आप स्टडी करते हो तो सिंपली उसमें इग्नोर भी कर सकते हो। मैक पावर का मैं अभी एग्जांपल यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। मैक पावर का भी सेम 19 अगस्त के दिन शिफ्टिंग हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो 20 अगस्त के दिन 55 का रेट था। यहाँ आप देख सकते हो 55 के रेट से ऑलमोस्ट सीधा आप यहाँ देख सकते हो। मैं आपके साथ एक बात पे सहमत भी हो सकता हूँ कि मैक पावर में आप बोलोगे कि इसमें कंटिन्यूस अपर सर्किट लग रही थी तो हम कैसे बाय कर सकते हैं, बट मैक पावर में 27 अगस्त के दिन 71 का हाई था, 64 का लो है, 71 का ये अगेन 41,000 का उसमें वॉल्यूम रखा है। तो इस दिन आप एंटर कर सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका जो एंट्री पॉइंट है वहां से 10% का स्टॉप लॉस लेके आप एंटर हो सकते हो। फिर भी आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन उसका हाई है 100 का। हमको सिंपली जब ये आपके पास ये अनाउंसमेंट आ जाती है तो आपको ये एंटर होने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज में क्या होता है कि उसके अगले 2 दिन में भी वॉल्यूम दिखने को मिलता है। तो ये जो नोटिस वगैरह जो भी आता है वो 1 मंथ पहले ही आपको पता हो जाता है कि वो डेट पे वो शिफ्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल होती है, उसमें स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट आता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। सो वंस एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड ईच एंड एवरी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, आप सीधा वहां जाके हमारा 3 क्राइटेरिया प्रॉफिट मेकिंग क्वार्टर वेजिस, सेल्स में ग्रोथ और प्रमोटर का स्टेक न्यूट्रल या तो प्लस वो फुलफिल हो जाता है तो आप वहां अपनी पोजीशन 10% एसएल के साथ बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वर्ड पेरिफेरल का 4 अगस्त के दिन माइग्रेशन हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं जो आता है तो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 3 अगस्त के दिन उसका जो रेट है वो 47-45 के करीब चल रहा था। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली आपको तो काफ़ी सारा जो इन्वेस्टर लोग हैं वो एसएमई सेगमेंट में ट्रेड नहीं करते, या तो जो रिटेल लोग हैं जो एसएमई लेने के लिए बाय करने के लिए रेडी भी होते हैं तो एक लोड साइज में पर्टिकुलर लोड साइज में हमको परचेस करना रहता है। मैं टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात स्पेसिफिकली करूँ तो उसका आईपीओ आया था ऑलमोस्ट 35 के करीब, 4000 की लोड साइज थी। तो आज आपको परचेस करना है तो 1 लाख का पर, क्योंकि 25 का उसका हम रेट काउंट करते हैं, 4000 की लोड साइज है तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए रिस्की हो जाता है। क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो साइज है उसका 10% 15% तक वो चला जा सकता है, क्योंकि हम रिटेल निवेशक हैं। तो उस केस में जब ये मेन बोर्ड में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ हम जाके 100, 200, 500 शेयर्स भी परचेस कर सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि हमको स्मॉल पार्ट में बाय कर सकते हैं, हम वहाँ एवरेज भी कर सकते हैं, हम वहाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हैं। वो कंपनी ज़्यादातर अच्छे स्केल पे ट्रेडिंग हो रही है क्योंकि उसको एसएमई सेगमेंट में ट्रेड करती है तो उसको अच्छा पी नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारी आज की डेट में भी एसएमई स्पेस में मेरे सामने 8 या 10 ऐसी कंपनी है जिसका पी 5 के बिलो चल रहा है और उसका पीयर कंपनीज का जो पी है वो 25-35 तक चल रहा है। जीरो डेट कंपनी है, कंपनी के पास अच्छी खासी रिजर्व है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट करती है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, फिर भी उसमें एक हम अट्रैक्शन बोल सकते हो वो मिल नहीं पा रहा है ड्यू टू लोड साइज। काफ़ी सारे निवेशक होते हैं और लोड साइज की वजह से वो निवेश नहीं कर पाते। तो मेन बोर्ड में शिफ्टिंग हो जाने का एक ही मतलब बेनिफिट मिलता है कि लोड साइज 1 की हो जाती है, कोई भी निवेशक आके ले सकते हैं, उसका पी अब मेन बोर्ड से कंपैरिजन हो जाता है तो उसका री रेटिंग का चांसेस बढ़ जाता है। इसी तरह मतलब आपको जब भी माइक्रो कैप कंपनीज में इंटरेस्ट है, आप परचेस करना चाहते हो जिसका मार्केट कैप 50 करोड़ के नियर है और उसके बिलो है, तो मेरे हिसाब से
एसएमई सेगमेंट में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी हमको मिल सकती है। कंडीशन इज दैट इट इज़ अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एंड इट इज़ नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी, क्योंकि आपके पास ये जो कैपिटल है वो रिस्की अमाउंट के लिए ही आपको स्पेस करना रहेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो यूनिक स्ट्रेटेजी आपने पूरी समझ ली है, और आने वाले टाइम में जब भी अनाउंसमेंट होता है तो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको ये जो ट्रैक करना वो आसान हो सकता है। और आपको जो कोई भी डाउट है या तो क्वेश्चन है तो आप कमेंट या तो मेल करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये हमारा